दोस्तों, आज मैं आपको सोनाली मुर्गी फार्म की एक आकर्षक यात्रा कराने जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और एक आगामी फार्म जो 2025 में किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है, और यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि सोनाली मुर्गियाँ बाकी मुर्गियों से अलग क्यों हैं। किसान साथियों, जो सोनाली मुर्गी है वो सबसे अलग क्यों है, इसकी एक विशेषता क्या है, क्या चीज़ें हैं इसमें, और ये सबसे आसानी से क्यों पल रही है और इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है, आज इसी के बीच में अपन बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होता है और किस चीज़ से, मतलब अपन वो क्या काम ऐसा करें जो अपने फार्म को बढ़ावा दे, पैसा दे, इनकम दे और लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ती रहे, लोग इसकी डिमांड करते रहें, जब तो अपना बिजनेस आगे तक चलेगा। दुनिया भर के किसान जो हैं, किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं जानते। सबसे बड़ी बाधाओं का एक रोग प्रबंधन है। इतने सारे पक्षियों को एक दूसरे के बीच होने वाली बीमारियों से तेज़ी से फैलती हैं और एक प्रजनन और महत्वपूर्ण मुद्दा फीड दर्शाता है। यानी अगर इनको खिलाने की बात आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अपन को। ज़्यादा पक्षी हैं, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके पक्षियों को बैक और तोड़ बिना उनकी ज़रूरत के पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं। खेती के यानी मुर्गी फार्म के प्रभाव के बारे में ना भूलें। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी इनके पोषक तत्व को अगर आप कमी पूर्वक कर रहे हैं तो ये मेन मुद्दा है अपना, क्योंकि अपन को वज़न भी जल्दी चाहिए है और पक्षी बीमार भी नहीं होना चाहिए, और पक्षियों को जो है ज़्यादा जगह में रखना है, इनको फ्री रेंज वगैरह कराना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं किसान साथियों, मेन इंसान के लिए यही एक टॉपिक होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको लॉस हो जाता है तो फिर आपकी इच्छाएं जो ख़त्म हो जाती। मेन मुद्दा अपना रहता है कि अपनो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आवे, जावे ना आवे। किसान साथियों, सोनाली मुर्गी के फार्म में उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया है जो अभी भी एक खेती करते हैं, और आज तक लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और पैसा भी डबल कमा रहे हैं, कम लागत में, कम समय में और कम एरिया में रख करके। कोई ऐसा नहीं है कि 10 एकड़ 15 एकड़ का तुम्हारा खेत हो जब ही मुर्गी रख लोगे, छोटी सी जगह में भी रख सकते हो। कि 1000 पक्षी के लिए उपयुक्त जगह क्या है। जैसे 1000 पक्षी के लिए आप 100 का एरिया बना लेते हैं तो आराम से आपका 1000-1500 पक्षी उसमें आ सकता है, और उस पर ही आप जो फ्री रेंज वगैरह करा के बड़े बड़े जो युवा हैं जो दूसरे के यहाँ काम करने के लिए सोचते थे, उन्होंने इस खेती को अपनाया है, छोटी सी जगह में काम आरंभ किया हो। और जैसे अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि भाई हम शुरू कैसे करें, तो उसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे किसी का फार्म देख लें, आप कोई फार्म देख लें कि भैया ये किराए पे दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि हम 1 महीने के लिए लेंगे या 2 महीने के लिए लेंगे। एक ये तय करें कि वहाँ पे ज़्यादा फार्म तो नहीं है किसी के, और ये अपने ऊपर डिफाइंड करें कि भैया हमको जो है 1-2 साल करना है, तो 1-2 साल के लिए बुक करें फार्म। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर अगली बार वो आपको फार्म नहीं देगा। अगर उसका नुकसान होता है तो वो फिर अगली बार आपको फार्म नहीं देगा। तो ये नहीं कि हम एक बैच निकालेंगे, पहले खूब अच्छे से मन बना लें, क्योंकि कोई भी काम अपन करेंगे ना तो उसमें थोड़ा समय लगता है। बच्चा एक ही दिन का 20 साल का नहीं हो जाता है, उसको कुंटल भर होने में, 2 कुंटल होने में 20 साल लग जाते। अब तुमने 1 महीना 2 महीना करे और छोड़ दिए तो ये कोई सफलता नहीं है। सफलता हासिल करने के लिए उस पर लगना पड़ता है। कोई भी काम में आपको, किसी भी काम में अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो है सफलता हासिल करने के लिए
सबसे पहले जो है इस पे लगना पड़ता है। किसान साथियों, अपना जो भी काम आप आरंभ करें उसको अच्छी भावना के साथ करें और देखते ही देखते जो है उसको एक ऊंचाइयों तक ले जाएं, ना कि ऐसा ले जाएं कि कोई सोचने लगे कि भाई ऐसा तो वैसा, ये सब नहीं। 4 दिन कर लिए, 1 महीना कर लिए, 2 महीना कर लिए और छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल ना होए। किसान साथियों, ध्यान इस चीज़ का हमेशा रखना चाहिए कि अपन को जो है काम करना है और काम करना है और सुनिश्चित कर लें कि हाँ ये काम हमको करना ही है, 100% ये काम करना है और इस काम को हासिल करना है। किसान साथियों, दोस्तों, अगर लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं होता और मुश्किल भी नहीं होता। अगर तुमने मज़दूरी के बारे में सोच लिए कि भाई हम मज़दूरी भर करेंगे, तो लोग क्या हैं, मज़दूरी भर करने के चक्कर में जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। वो सिर्फ उनको उतना ही जो मज़दूरी तय है उसी पे देखना है, उसी को देखना है, बस इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं होता है। इसके अलावा किसान साथियों, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके से फार्म से कितनी दूरी है, कितने फार्म हैं और कौन सी मुर्गी की ज़्यादा चलन है। अगर सोनाली पाल रहे हैं, सोनाली का पूरा लाड नहीं बिकता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए सब्र और पैसे की ज़रूरत होती है ख़ास तौर से। किसान साथियों, दोस्तों, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, इस चीज़ को आप समझ लें। और हाथ पे हाथ रख कर अगर आप सोचें कि हम कोई चीज़ हासिल कर लें तो ये नहीं होता। कोशिश करोगे हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपने एक गोल बना लिया है कि मैं 10 लाख रुपए पर डे कमाऊंगा अपने दिमाग में, दूसरों को बैठ के नहीं, ये दारू पी के, गांजा पी के, फूंक के, फुक्की हवा में बातें करके, अपने दिमाग में एक चीज़ को पनपा लो कि हमको 1,50,000 रुपये रोज़ कमाना है। तो आप इतना नहीं कमाओगे तो 1,000-2,000 रुपये रोज़ ही कमाओगे, इस पोजीशन में पहुंच जाओगे। और असफल करने के लिए लोग आपको बहुत परेशान करेंगे। ये लोगों की खासियत होती है, क्योंकि वो जलते हैं। तो जलने वाला इंसान हो सकता है आपके फार्म में कोई मरी हुई मुर्गी, कोई बीमारी वाली मुर्गियाँ ला कर डाल दें। ये अक्सर होता है, मैं देखता हूँ, मैंने देखा है। जलने वाले क्या करते हैं, अभी मैंने गाय के लिए घास लगाई हुई थी, उसमें लोगों ने दवा डाल दी, भैंस पाला हूँ, सूखने वाली दवा डाल दी, तो ये जलापन होता है। तो वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, करने दो, ईश्वर देख रहा है। गाय ने क्या बिगाड़ा है या भैंसों ने क्या बिगाड़ा है, वो तो बेमुँह का पशु है, उसने क्या बिगाड़ा। तेरे मेरे में दम है तो आमने सामने बात करना, ना 2-2 4-4 हाथ कर लेते हैं, जो पटकेगा, जिसके अंदर ताकत होगी पटकेगा। तुम ऐसे तरीके से कर रहे हो, ये बुज़दिलों का काम है, पसजी के साथ कर रहे हो। अगर वो खा ले, उसको इन्फेक्शन हो जाए, मर जाए, है ना। अब मैं उसको अभी बंद कर दिया हूँ, मैंने अभी घास देना बंद करके रखा हुआ है। किसान साथियों, ऐसे लोग परेशान करते हैं, क्योंकि उनको करना तो कुछ है नहीं है, दूसरों को हमेशा यही काम रहता है। किसान साथियों, अपनी मेहनत करते रहो और ऐसे दोस्तों के साथ ना रहो जो आपके मित्र से भी मिला है और आपके दुश्मन से भी मिला है और आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे। तो किसान साथियों, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि आपको आगे बढ़ना है। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये दिन आपको कमाना है या 5 लाख या 6 लाख कमाना है, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।